नमस्कार, मैं हूं निकेता सानी खंगाल और आप देख रहे हैं यूसीएन न्यूज़ और ये है हेल्थ एंड होम्योपैथी बाय नमा होम्योपैथी। सो हेलो एंड स्वागत है आपका। अक्सर हम घरों में रोज़ाना कुछ बीमारियां और उनके नाम सुनते हैं, उन बीमारियों के बारे में डिस्कस भी करते हैं और ऐसी एक बीमारी है डायबिटीज़, जिसका नाम हमने डेफिनेटली सुना है। लेकिन डायबिटीज़ होता क्या है, इसे और भी डिटेल में जानेंगे। हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं डॉक्टर पवन चौबे जी नमा होम्योपैथी से। हेलो एंड वेलकम। नमस्ते। जैसे नमा कहता है कि अनेक बीमारियों का यहाँ पर आपको एक सोल्यूशन मिल सकता है। डेफिनेटली आप अगर यहाँ पर आते हैं तो आपको पूरी तरह से ट्रीट किया जाता है, आपकी बीमारी को समझा जाता है। तो आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। ये बहुत कॉमन शब्द है, हर घर में हम डायबिटीज़ के बारे में सुनते हैं, किसी न किसी को ये बीमारी होती है। तो जानेंगे सबसे पहले ये बीमारी होती क्यों है। डायबिटीज़ एक बहुत कॉमन डिजीज़ है। डायबिटीज़ को मधुमेह भी कहा जाता है हिंदी में। डायबिटीज़ का सबसे कॉमन रीज़न ये है कि एक तो इसके 3 टाइप्स है, 3 तरीके से है इसके। पहला होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस, यानी जो जन्म से ही आता है। क्योंकि जो हमारा पैनक्रियाज होता है, हमारे शरीर के अंदर एक अंग होता है पैनक्रियाज, उसके अंदर बीटा सेल्स होते हैं, वो एक इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं। तो वो इंसुलिन जो सिक्रीट करते हैं वो इंसुलिन हमारे बॉडी में शुगर का लेवल रेगुलेट करता है, और जो शुगर का लेवल रेगुलेट करता है, इससे हमारा शुगर मेंटेन रहता है, और फिर ब्लड टेस्ट करने के बाद भी शुगर नहीं आता है, इसलिए उसको डायबिटीज़ नहीं कहा जाता है। लेकिन इंसिपिडस में हमारा पैनक्रियाज इंटरनली डैमेज रहता है, बीटा सेल डैमेज रहते हैं, इंसुलिन बनना ही कम हो जाता है, और वो बचपन से ही इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाते हैं। बाहर से इंसुलिन दिया जाता है उनको, और दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इंसुलिन डिपेंडेंट, या उसको डायबिटीज़ इंसिपिडस कहा जाता है। इसका परसेंटेज थोड़ा कम रहता है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है टाइप 2 डायबिटीज़, जिसे कहा जाता है डायबिटीज़ मेलाइटस, क्योंकि ये बहुत कॉमन डायबिटीज़ का टाइप है। आपके आज के डेट में आप देखेंगे तो सब लोगों में जो डायबिटीज़ का प्रमाण आपको मिलेगा वो डायबिटीज़ मेलाइटस ही रहेगा। क्योंकि एक तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये जो डिज़ीज़ है ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से हो गया है। यानी आज की जिस तरह से रोज़मर्रा के हम काम कर रहे हैं, जिस तरह से हमारा डाइट हो गया है, हमारी स्लीप हो गई, हमारी नींद है, हमारा एक्सरसाइज करने का रूटीन जो है वो सब डिस्टर्ब है, और उस वजह से इसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी कहा जाता है। टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हमारा जो काम की वजह से या फिर बाकी की चीज़ों का जो स्ट्रेस है वो हमें डायबिटीज़ की तरफ ले जाता है, इसलिए उसे डायबिटीज़ मेलाइटस कहा जाता है। थर्ड टाइप और है जिसका नाम है गस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। मतलब ये उन लेडीज़ को होता है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उन्हें डायबिटीज़ आता है, या फिर उनका डायबिटीज शुगर का लेवल कंट्रोल से थोड़ा ऊपर चला जाता है। वो उतने ही ड्यूरेशन में रहता है, एक बार उनका डिलीवरी हो जाने के बाद में विद द मेडिसिन वो चला जाता है। सो वो तीसरा टाइप रहता है, और वो बहुत कॉमन भी हो गया है, लेकिन वो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं रहता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक जो होता है वो डायबिटिक टाइप 2 होता है, जो आज के डेट में सबसे ज़्यादा कॉमन है। और कई दफ़ा हमने सुना है जब मम्मी पापा अपने बच्चों को कई बार वार्न करते हैं कि उन्हें शुगर थी तो तुम भी संभाल के रहो, तुम्हें भी हो सकती है। तो क्या ये ऐसा ये पास ऑन होने वाली बीमारी है ये? हाँ, देखिए कैसा है, डायबिटीज़ मेलाइटस में ही ये आता है, जो पास ऑन फैमिली हिस्ट्री की वजह से जाती है, या डायबिटीज़ इंसिपिडस में भी फैमिली हिस्ट्री में जाता है। मदर फादर में डायबिटीज़ है तो बच्चों में डायबिटीज़ आएगा ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये पास ऑन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा, रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमें बस इतना ध्यान देना ज़रूरी है, अगर हमारे फैमिली में हिस्ट्री में डायबिटीज़ है या फिर नहीं भी है, फिर भी हमें हमारी एक्सरसाइज, हमारा डेली रूटीन, हमारे डाइट्स, एक बहुत बड़ा रॉन्ग कंसेप्ट या मिथ कहा जाएगा कि सिर्फ शक्कर खाने से डायबिटीज़ हो जाता है, वो ज़रूरी नहीं है। सिर्फ शक्कर से डायबिटीज़ नहीं होता है। हमारे डायबिटीज़ का रिलेशन हमारे बॉडी के बाकी के फंक्शनिंग, बाकी की चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसीलिए हमें ओवरऑल हमारी हेल्थ अच्छी रखनी है। जब हमारी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेंगी तो हम हमारे डायबिटीज़ को अच्छे से कंट्रोल कर सकेंगे। जिन्हें है और जिन्हें नहीं है वो डायबिटीज़ होगा भी नहीं। और जैसा कि अभी आपने कहा कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री है वो तो कॉशियस होते ही हैं, तो वो इन चीज़ों का ख्याल रखते ही हैं। लेकिन जिनकी फैमिली हिस्ट्री नहीं है, उन्हें कौन से सिम्टम्स पर ध्यान देना चाहिए कि शायद ये डायबिटीज़ हो सकता है? देखिए आज के डेट में जिस तरह से मैंने कहा कि ये बहुत कॉमन हो गया है कि लोगों का ओवरवेट हो जाना, ओबेसिटी यानी वज़न ज़्यादा बढ़ जाना, इसके साथ साथ उनका नींद बराबर तरीके से नहीं लेना, डाइट जो है, खाना जो है उनका अनहेल्दी है, पैक्ड फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, बाहर का खाना ज़्यादा है।
शुगर कंटेंट वाला फूड ज़्यादा है, हम्म। सिर्फ शुगर ही नहीं है, कंटेंट वाला फूड ज़्यादा हो गया है, पैक्ड फूड हो गया है। डेली रूटीन में एक्सरसाइज वगैरह सब नहीं करते हैं। सिम्टम्स में हमें जिस तरह से बहुत प्यास लगती है, बहुत भूख लगती है, बहुत ज़्यादा यूरिन का प्रॉब्लम होता है, बार 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 रात में उठ के यूरिन जाना पड़ता है, या दिन भर में यूरिन का प्रमाण बहुत बढ़ता जाता है। आपका वज़न अचानक से बहुत बढ़ रहा है या अचानक से बहुत ज़्यादा घट गया है, क्योंकि ओबेसिटी यानी जिन लोगों को वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है उनका भी शुगर आने के चांसेस बहुत है। और जिन लोगों का एकदम से अचानक से वज़न कम हो रहा है, 5 किलो, 6 किलो, 4 किलो, उन लोगों ने भी इस चीज़ के टेस्ट करते रहना चाहिए कि हमें कहीं डायबिटीज़ तो नहीं हो रहा, क्योंकि बाकी के लक्षण भी उसके साथ दिखते हुए आएंगे आपको। एक वीकनेस बहुत बड़ा साइन है, क्योंकि जिनको शुगर होता है उनका शुगर लो भी बहुत जल्दी हो जाता है, अगर वो जल्दी कुछ खाते नहीं हैं। क्योंकि शुगर का पेशेंट हर कुछ टाइम में कुछ खाते रहना चाहिए, ताकि उनके बॉडी में एनर्जी लेवल मेंटेन रहे, और वो एनर्जी लेवल मेंटेन करने के लिए खाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप बराबर तरीके से खा रहे हैं, आप अच्छा खाना, हेल्दी खाना खा रहे हैं, विदाउट शुगर कंटेंट वाला खाना खा रहे हैं, तो आपको ये सारे सिम्टम्स नहीं होंगे। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं आपकी हेल्थ की तरफ और ये सब चीज़ों में रह रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको आगे जाके डायबिटीज़ हो सकता है। जैसे जब हम लोग डायबिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो अक्सर जो कॉमन लोग हैं, जो आम आदमी है, उसे ये पता होता है कि शुगर से जुड़ी ये बीमारी है, मतलब शुगर लो होगी, हाई होगी, उस हिसाब से वो उसकी ट्रीटमेंट लेते हैं। लेकिन इसके अलावा भी इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो कि काफ़ी हायर एंड में होते हैं, तो उनके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, डायबिटीज़ एक ओवरऑल हमारे पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है। हमारे बॉडी के हर एक सिस्टम पे, हर एक ऑर्गन पे इसका एक असर होता है। इसके कई कॉम्प्लिकेशंस है। उसके अंदर सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है डायबिटिक न्यूरोपैथी, यानी हाथों पैरों में ऐसा लगता है जैसे चींटियाँ चल रही है। एक वीकनेस का साइन है वो। न्यूरोपैथी ऐसे चींटियाँ चलने जैसा लगता है, दैट इज़ न्यूरोपैथी, और वो डायबिटीज़ के पेशेंट को सबसे ज़्यादा कॉमनली होता है। उसके बाद में एक होता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी, मतलब किडनी पे सूजन आ जाना, किडनी को डैमेज होना, क्योंकि बहुत बार यूरिन जाना पड़ता है पेशेंट को, बहुत ज़्यादा शुगर का लेवल अनकंट्रोल्ड हो जाता है, तो वो किडनी के ऊपर असर दिखाने लग जाता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी एक कॉम्प्लिकेशन है। रेटिनोपैथी मतलब आँखों के विजन का कम हो जाना, और उसके वजह से उनकी दृष्टि धीरे 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 कम होने लग जाती है। उसे डायबिटिक रेटिनोपैथी कहा जाता है। उसके बाद में होता है डायबिटिक फुट अल्सर, मतलब जब पेशेंट जैसे डायबिटीज़ का जो पेशेंट होता है, उसके जो शरीर में घाव होते हैं या कुछ लग जाता है, वो जल्दी भरता नहीं है। अगर हायर साइड आपका शुगर है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ शुगर है आपका, तो वो पेशेंट के घाव नहीं भरते जल्दी। जब डायबिटीज़ के पेशेंट के घाव नहीं भरते हैं, तो वो ऐसे पार्ट में ज़्यादा इन्फेक्शियस हो जाते हैं, या फिर वो गैंग्रीन के सिचुएशन में चले जाते हैं, यानी उसका घाव का सड़ना चालू हो जाता है। वो बेसिकली सबसे ज़्यादा डायबिटिक फुट में आता है, क्योंकि पैरों की तरफ ज़्यादा पेशेंट ध्यान नहीं देता। पैरों के नीचे की तरफ वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता, और वही घाव बनना चालू होता है, और वही रीज़न बन जाता है कभी कभी डायबिटिक फुट अल्सर का। डायबिटीज़ का एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि डायबिटीज़ की डिजीज़ हार्ट के डिजीज़ के साथ बहुत कनेक्टेड रहती है, यानी हृदय के साथ भी उसका बहुत बड़ा रिलेशन है। कभी जो पेशेंट को हायर हार्ट डिजीज़ेज़ है, कुछ हार्ट डिजीज़ेज़ है, उनको शुगर होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। जिनको डायबिटीज़ है उनको भी हार्ट की डिजीज़ के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए सभी डायबिटीज़ के पेशेंट्स को हमेशा ये ध्यान देना है कि हमें अगर डायबिटीज़ है तो हमारा शुगर कंट्रोल में रहे। इसके अंदर किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, उसके लिए दवाइयाँ लेना ज़रूरी है, हमारे डाइट्स पे ध्यान देना ज़रूरी है, और हमारा डायबिटीज़ इतना हायर ना आए कि उससे कॉम्प्लिकेशंस हो जाए। और कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने चाहिए, इसलिए हमेशा हमारा ब्लड शुगर हमेशा हमें ध्यान देते रहना है कि कितना है। नहीं, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये कहावत है ही। और हर बीमारी अपने साथ कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन लेकर आती है, लेकिन वी आर सो श्योर दैट नमा होम्योपैथी के पास इसका सॉल्यूशन है। तो किस तरह से नमा होम्योपैथी जो है वो ट्रीट करता है डायबिटीज़ पेशेंट्स को? जैसे आपने कहा टाइप अलग होते हैं, तो हर एक को अलग तरह से ट्रीट करना होगा, तो किस तरह से ओवरऑल उनकी ट्रीटमेंट में नमा होम्योपैथी में ध्यान दिया जाता है? नमा होम्योपैथी में हम लोग जो नए फॉर्मूले से काम करते हैं वो है इम्यूनोजेनिक माइasthmatic 6th जनरेशन होम्योपैथिक मेडिसिन। वो हमारा बेसिकली डायबिटीज़ एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी अंदर ही अंदर आपका शरीर अपने ही सेल्स को खाने लग जाता है।
इस वजह से जो हमारे मेडिसिन्स है वो इम्यूनिटी का लेवल बढ़ाता है। जब इम्यूनिटी का लेवल बढ़ता है तो आपका शरीर अपने आप जितने भी हीलिंग फैक्टर्स है, जो भी शरीर की अच्छी चीज़ें हैं, उनको बढ़ाने लग जाता है, जिससे कि आपका शुगर लेवल कंट्रोल में आना चालू हो जाए। माइज़मेटिक मतलब किस रीज़न से आपको हुआ है, क्या रीज़न है, हम उस रीज़न की तरफ ध्यान देकर उस रीज़न को कंट्रोल करके आपके शरीर को अच्छा करने की कोशिश करते हैं। 6 जनरेशनल होम्योपैथिक मेडिसिन है हमारा। वो 6 जनरेशन मेडिसिन हमारा इस तरह से काम करता है कि पेशेंट को अगर डायबिटीज़ है तो उसका शुगर अच्छी तरह से कंट्रोल में आए, उसको कॉम्प्लिकेशंस ना हो, और अगर कॉम्प्लिकेशंस हुए तो हमें उसे किस तरह से रोकना है, कैसे हम उस पेशेंट को एक स्वावलंबी तरीके से अपने ऊपर डिपेंडेंट रख सके, ताकि वो अपने डाइट, अपनी एक्सरसाइज, अपना मेडिटेशन और हमारी मेडिसिन से पूरी तरह से अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सके। तो इस तरह से ओवरऑल तरीके से इस बीमारी को नमा होम्योपैथी में ट्रीट किया जाता है। वैसे अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो आप महाराष्ट्र में दादर, ठाणे, पुणे, नासिक, सोलापुर, कोल्हापुर, नांदेड़, औरंगाबाद, अकोला एंड नागपुर में इनकी ब्रांचेस हैं। आप यहाँ पर खुद जाकर विजिट कर सकते हैं और अपनी सारी बीमारियों का जो है यहाँ पर सोल्यूशन पा सकते हैं। और ऐसे में ही एक वक्त है अब कॉलर से बात करने का। उनका एक सवाल है, वो जानते हैं कि वो आपसे क्या पूछना चाहते हैं। हेलो, 5-6 साल से मुझे डायबिटीज़ है और मेरा HbA1c कम ही नहीं हो रहा है, तो मुझे आपकी तरफ से क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड हो सकता है? नमस्ते। देखिए, HbA1c जो होता है वो लास्ट 3 मंथ्स में हमारा जो शुगर लेवल है हीमोग्लोबिन के अंदर या हमारे ब्लड में, उसका शुगर लेवल पता चलता है हमें। जैसे 3 तरह से टेस्ट होते हैं, एक फास्टिंग होता है, एक पोस्ट मील होता है, एक HbA1c होता है। फास्टिंग मतलब खाना खाने के पहले का टेस्ट, पोस्ट मील मतलब खाना खाने के बाद वाला टेस्ट 1.5 घंटे के बाद, और एक HbA1c होता है जो कि 3 महीने का रेशियो हमें बताता है। जिस तरह से आपने मुझे बताया कि आपका HbA1c कंट्रोल से बाहर जा रहा है और हमेशा हायर साइड आ रहा है, तो नमा होम्योपैथी में हम जो इम्यूनोजेनिक माइज़मेटिक 6 जनरेशनल होम्योपैथिक मेडिसिन आपको देंगे, वो मेडिसिन आपका HbA1c कंट्रोल करने में भी आपको हेल्प करेगा, आपका फास्टिंग भी कंट्रोल करेगा, आपका पोस्ट मील भी कंट्रोल करेगा। इससे आपका जो शुगर का लेवल है वो तो नॉर्मल आएगा ही आएगा, इसके साथ साथ आपकी जो शरीर में बाकी के जो प्रॉब्लम्स है वो भी हम उसके साथ सॉल्व करेंगे, और आगे जाकर ये भी ध्यान देंगे कि कोई कॉम्प्लिकेशंस आपको ना हो। इसीलिए आप कोशिश करिए कि जल्द से जल्द नमा होम्योपैथी के पास के ब्रांच में जाकर आप डॉक्टर से मिलिए और हमारा अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराइए। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बीमारी के बारे में सोचने से उस बीमारी का असर कम नहीं होता। जब तक हम उस बीमारी के बारे में जानते नहीं हैं और उसकी ट्रीटमेंट शुरू नहीं करते, तब तक उस बीमारी के कम होने के चांसेस जो है वो मतलब कहीं नज़र ही नहीं आते हैं। सो अगर आप किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं तो उसके बारे में सोचिए और जल्दी से जल्दी जाकर आप नमा होम्योपैथी में अपने डॉक्टर्स से मिलिए और उनसे सही इलाज अपनी बीमारी के लिए पाइए। और देखते रहिए ऐसी ही बीमारियां और उनकी जानकारी के लिए हेल्थ एंड होम्योपैथी UCN न्यूज़ पर।